इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए ये, नहीं तो एरर आ जाएगा। फिर है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, जो हम लोगों ने इन और नॉट इन करा था, जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में था ना, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में दो थे बच्चे, एक था इन और एक था नॉट इन। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग का नाम दिया n इज इक्वल टू, एक मिनट में इसको क्लोज करती हूँ। इज इट विजिबल ना, ये पाइथन शेल विजिबल है ना? तो n इज इक्वल टू नेम हो गया। अब मैं मेंबरशिप ऑपरेटर, मैंने आप लोगों को बताया दो तरीके के हैं, एक इन है और एक नॉट इन है। ओके, तो जो इन ऑपरेटर है पहले मैं वो देखूंगी इसमें, तो ए फिर मैंने लिखूंगी इन, जो भी आप लिखेंगे ध्यान। शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, मैं वही आपसे पूछ रही थी ना, शो हो रहा है, आपने बोला हो रहा है। अब नो मैम, नहीं हो रहा शो, क्यों नहीं हो रहा शो? अब हो रहा है शो? नो मैम, अब मैम मुझे तो मैम मेरे को भी हो रहा है। शो हो रहा है अब? ठीक है, तो ये लो। तो अब देखिए ए इन, जो भी आप ए लिखेंगे ना बेटा, मेक श्योर कि आपने कोट्स में लिखा हो, ठीक है? क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रिंग, तो वट एवर वी विल राइट इन सिंगल और डबल कोट्स। ओके, ए इन एंड देन आप उसमें लिखोगे एन, एन हमारे वेरिएबल का नाम है, तो ट्रू। ओके, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? What I have written over here, I am asking that कि a करेक्टर इस वेरिएबल के अंदर है कि नहीं है, तो यस है। देखिए, तो हमारा आंसर आएगा इसमें बुलियन वैल्यू में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। ओके, अगर सपोज आई हैव रिटन z, ओके, z इज नॉट देयर, तो z इन एंड देन n, आई एम आस्किंग कि भी z जो है, z की z कोई करेक्टर है इसमें n जिसमें नेम लिखा हुआ है, तो देखिए आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो इन और इन ऐसे करते हैं, और नॉट इन क्या होता है, इसका उल्टा। तो अगर मैं लिखती हूँ ऊपर वाली वैल्यू को ही, ये है जो, इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ और मैं यहाँ पर नॉट इन लिख देती हूँ, नॉट स्पेस इन लिखेंगे, ठीक है? तो नॉट इन करेंगे तो है ही नहीं, z इज नॉट इन दिस, तो आंसर विल कम ट्रू, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, और देखिए, और अगर मैं ये वाली वैल्यू लिखती हूँ a, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, नॉट इन। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ओके, तो इन और नॉट इन ऑपरेटर समझ में आ गया आप लोगों को? मैं एक बार फिर से बता दूं। हाँ, बता रही हूँ। देखो, इन का मतलब होता है कि ये चेक करता है whether the given character is in this string or not, okay, and if it will be in the string then the output will be true. Suppose हम we are checking कि ये जो है strings, मैं डायरेक्ट string भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा b, okay, तो b in एंड देन BAT, ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। तो क्या जो B करेक्टर है वो बैट में है? यस है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, और अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ पर नॉट इन कर देती, तो यहाँ पर नॉट इन का मतलब है कि वी विल नॉट चेक, मतलब अगर ये इसमें बी यहाँ पर होगा तो ये ट्रू नहीं देगा, ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, वाइस वर्सा। ओके, ठीक है? यस मैम। ओके, सो देन मैंने अभी आप लोगों को जो ऑपरेटर करवाए वो कौन कौन से करवाए? सबसे पहले मैंने आपको कॉनकैटिनेशन करवाया, फिर मैंने आप लोगों को रेप्लिकेशन करवाया, फिर मैंने अभी आपको मेंबरशिप ऑपरेटर करवाया। मेंबरशिप ऑपरेटर दो तरीके के हैं, जो कि है इन और नॉट इन, इन और नॉट इन ऑपरेटर है।
ठीक है, तो इन और नॉट इन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। ओके, उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन के लिए मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर। एक मिनट, हाँ, शेल रीस्टार्ट, शेल रीस्टार्ट से ऐसे होगा। एक मिनट बच्चों, विजिबल है कंपैरिजन ऑपरेटर? विजिबल नहीं होगा तो बता देना। मैम है विजिबल। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन किस लिए यूज करा जाता है? कंपेयर करने के लिए। कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग इसमें? हम लोग करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? आपका जो हो गया लेस देन हो गया, फिर लेस देन इक्वल टू हो गया, फिर लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से इक्वल टू इक्वल टू। ओके, इक्वल टू ये हो गया। फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये मैं सब आप लोगों को करके बताती हूँ, एक एक करके सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर a इज इक्वल टू a, तो आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा। पर अगर मैं लिखती हूँ a इक्वल टू एंड देन स्मॉल a, तो फॉल्स आ जाएगा। ऑल्दो बोथ आर a बट वन इज कैपिटल एंड अदर इज स्मॉल। इसका मतलब है कि दोनों की एस्काई वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो है उनकी वैल्यूज अलग होती है। तो स्मॉल ए की जो एस्काई वैल्यू होती है, आई थिंक इट इज 65 ऐसी करके कुछ होती है। कैपिटल ए की नहीं, कैपिटल ए की 65 है, स्मॉल ए की 90 कुछ है, 93 94। तो दोनों का मतलब अलग है। हाँ जी प्रिंस, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर a इज इक्वल टू a का बाइनरी नंबर डालेंगे तब तो दिखाएगा? हाँ, अगर आप इसका बाइनरी नंबर 65 डालेंगे, पर उसको कैसे पता कि इसका बाइनरी नंबर 65 है? ये तो अभी इंटीजर होगा ना। अगर मैं लिख रही हूँ कि यहाँ पर a ये है इज इक्वल टू, और अगर आप यहाँ पर 65 दे दोगे तो ये 60, ये तो इंटीजर होगा ना। यस मैम। ठीक है ना, मैं भी बताती हूँ आपको। इसके लिए देखिए सिंटेक्स एरर आ गया, कैन नॉट असाइन टू द लिटरल्स। बट अगर आप लिखते हो ORD, ठीक है ना, एंड देन आप अगर ब्रैकेट में लिखते हो कैपिटल A, तो ये क्या करेगा? ये आपको करेक्टर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे देगा जो एस्काई में है। यानी कि ए की वैल्यू एस्काई, एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एस्काई की जो वैल्यू है वो ए की क्या है, तो आपको ये वैल्यू देगा। तो आप अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये देगा 65। ओके, ठीक है। और अगर आप लिखोगे CHR, CHR, और अगर आप लिखोगे यहाँ पर 65, तो ये आपको वो वैल्यू दे देगा कि जो 65 एस्काई वैल्यू किस करेक्टर की है, तो यहाँ पर दे देगा A। और अगर आप CHR है और यहाँ पर 66 लिखोगे तो ये देखिए B वैल्यू आ गई। आपको समझ में आया ना मैं जो बताना चाहती हूँ? ये तो बात की बात है, पहले हम लोग यहाँ पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहे थे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग
करेंगे। ठीक है, अब ये तो इक्वल टू का था। उसके बाद नॉट इक्वल टू में होगा बच्चा, नॉट इक्वल टू का क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन भी आप कर सकते हो, क्योंकि स्काई वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन होगी। तो अगर आपने ऐसे लिखा ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है वो बी के ग्रेटर देन है कि नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ए की स्काई वैल्यू 65 है और बी की स्काई वैल्यू 66 है। तो 65 इज नॉट ग्रेटर देन 66, सो आंसर विल बी फॉल्स। एंड देन अगर आप यहाँ पर लिखते हैं बी इज ग्रेटर देन, और अगर यहाँ पर आप लिखते हैं ए, तो दोनों की जो स्काई वैल्यू है 66 इज ग्रेटर देन 65, यस, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। तो आप ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब आप नॉट वाला जो कैसे यूज करना है, नॉट इक्वल टू, तो सपोज एक ऐसी वैल्यू ले z, एंड देन आप चेक करना चाहते हैं कि z वैल्यू उसमें है कि नहीं है। ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू एंड देन आप एक करेक्टर ले लेंगे यहाँ पर abc। तो abc जो है उसमें आपको z वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, तो आंसर इसका ट्रू आएगा, यानी कि नहीं है। यस, तुम सही बोल रहे हो, z जो है वो abc में नहीं है। एंड अगर मैं ऊपर वाले को a कर देती हूँ z की जगह, कंट्रोल c करके मैं एज इट इज कंट्रोल v, और मैं इसको a कर देती हूँ, ठीक है ना, तो यस a इज इन abc। सो अगर आप बोलोगे कि a abc में नहीं है तो आप गलत बोल रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये क्या आ गया, a in abc, यहाँ तो फॉल्स आना चाहिए था। एक मिनट, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो नॉट नॉट इक्वल टू ए, तो क्या आता है आंसर? तो आंसर फॉल्स आ रहा है। अच्छा, वो नॉट और नॉट इन पर आएगा। ठीक है, नॉट और नॉट इन ऑपरेटर में चेक करेगा बेटा, वो स्ट्रिंग को इसमें चेक करेगा। ये यहाँ पर सिंगल एक कंपैरिजन होगा, एबीसी एक सिंगल है। आप यहाँ पर सपोज z नॉट इक्वल टू स्मॉल z करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ट्रू, यानी कि जो ये कैपिटल Z है इट इज नॉट इक्वल टू स्मॉल z। ओके, तो ये सिंगल टू सिंगल में ही होगा बच्चे। अगर यहाँ पर जो करेक्टर है उतने ही यहाँ पर करेक्टर होने चाहिए, तब कंपैरिजन होगा। ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा, ये इस तरीके से कंपैरिजन नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा नॉट एंड नॉट इन, वो वाले में करना है हमने। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट तो पूछ लो कंपैरिजन ऑपरेटर में, या एक बार फिर से बताऊं? बोलो बेटा, आप बोलो, यू से, यू डोंट रेज योर हैंड। मैम ये कंपैरिजन वाला आपने लास्ट में क्या बताया मतलब? अच्छा रुको, मैं फिर से बताती हूँ आपको। ठीक है, न्यू फाइल करके ऑप्शन, मैंने कंपैरिजन जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा था ना बच्चे, तो मैं ये बोल रही हूँ ए एक करेक्टर है तो ये एक करेक्टर के साथ ही लेस देन और ग्रेटर देन होगा, या फिर एक करेक्टर के साथ ही आप कंपैरिजन करोगे। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, डोंट यूज दिस स्टेटमेंट। ओके, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि
a इज नॉट इक्वल टू a, बट ये कैसे हो सकता है, a तो a के बराबर ही है, ये कैसे चेक कर रहा है, 65 है ये, इसकी वैल्यू 65 नहीं होगी, इसकी कुछ 90 कुछ करके होगी, मैं अभी देखती हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं कैसे करूंगी, 97 ORD, हाँ ORD करके, और देन उसके बाद आप यहाँ पर a लिख दीजिए, तो इसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा 97 आ गया। देखिए तो ये चेक कर रहा है कि 97 ये वाला, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, क्या 97 के बराबर है, यस ये तो बराबर है, पर आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर बोल रहे हो नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू तो नहीं है ये तो दोनों बराबर है, तो जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और अब मैं यहाँ, हाँ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो z है, z जो जिसकी जो भी इसका वैल्यू होगी, इट इज नॉट इक्वल टू दिस, तो आप सही बोल रहे हो क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तो यू आर सेइंग राइट, सो इट इज ट्रू। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर उसके बाद है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेस करते हो तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइसेस। ओके, तो मैं अभी आपको स्ट्रिंग स्लाइस बताती हूँ कैसे करना है। सपोज आपने लिखा a इज इक्वल टू, एंड देन आपने यहाँ पर लिखा, अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो बताना हाँ मुझे, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखी आपने, ओके, एंड देन आपने a में ये वैल्यू डाल दी है। अब आप क्या, स्लाइस का मतलब होता है कि अगर आप एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को या कुछ कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेस करते हो तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइसेस। तो अगर मैं लिखती हूँ a, जो कि मेरी कैपिटल ए नहीं लिखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे, जो कि मेरी स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है, तो a एंड देन मैं उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखती हूँ, यानी कि 2 इंडेक्स नंबर होगा बच्चे, ये स्टार्टिंग एंडिंग है, ये इंडेक्स नंबर है 7। तो देखिए ये क्या है, मेरा आया आंसर THON, 2 का मतलब है द थर्ड करेक्टर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो थर्ड करेक्टर से लेकर के ये 2 3 4 5 6 करेक्टर तक होगा, 7 नहीं होगा, 7 का मतलब है 6 करेक्टर तक, क्योंकि यहाँ पर स्पेस था। तो देखिए ये जो यहाँ पर आया है, ये देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा, ये जो ऊपर कोट्स है, इसके बीच में और एन के बीच में एक स्पेस है, तो वो ये वाला स्पेस है। इवन जो स्पेस होता है वो भी आपकी मेमोरी लोकेशन में एक मेमोरी को होल्ड करके रखता है। तो ये आंसर आ गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइस। आप इसको माइनस में भी कर सकते हो बच्चे, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो और यहाँ तक, सपोज यहाँ मेरे को -1 2 3 4, अगर मैं सपोज -4 लिखती हूँ, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखिए -4, अब कई बार क्या होता है हमारी स्ट्रिंग बहुत लंबी होती है, वी विल नॉट एबल टू काउंट कि कितना है, तो हम लास्ट से ले लेते हैं कि भाई मुझे लास्ट के 2 नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 करूंगी। तो मैंने यहाँ -4 लिखा है, तो देखिए 1 -1 -2 -3 -4, ये नहीं आया है, बाकी 1 से लेकर के, 1 का मतलब है दिस, y से लेकर के यहाँ तक ये आ गया, तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग स्लाइस। ओके, समझ में आया। और अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो बच्चों कि सपोज यू हैव नॉट मेंशन द स्टार्टिंग एंड यू मेंशन द लास्ट -4 का मतलब है m तक आएगा, तो अब क्या आएगा आपका आंसर, देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है पाइथन प्रोग्राम, यानी कि स्टार्टिंग से बाय डिफॉल्ट ले लेगा क्योंकि यू हैव नॉट मेंशन कहां से शुरू करना है, एंड देन एंडिंग हमने बताया -4, तो ये यहां तक लेगा, -4 मतलब -4 को इंक्लूड नहीं करेगा, इसको यहां से यहां तक लेगा। ओके, समझ में आया। और अगर मैं यहां पर लिखती हूँ a एंड देन सिर्फ स्टार्टिंग का मैं पोजीशन देती हूँ, सपोज मुझे h से चाहिए, तो h इज द थर्ड पोजीशन, 0 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 3 से मुझे स्टार्ट करना है, एंड देन मैंने लास्ट अपना एंडिंग नहीं दिया कि मुझे कहाँ तक करना है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, HON एंड देन PROGRAMMING, सो दिस इज कॉल्ड स्लाइस, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। समझ में आया आप लोगों को?